एक परिवार दोनों परिवार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ा दिफाई माहिदा। एक मुल्क के खिलाफ जा रही है, दोनों के खिलाफ जा रही है। तस्वुर होगी वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदे पर दस्तखत। माहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। माहिदा खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म है। माहिदा दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। खैरपुर में कच्चे के सैकड़ों देहात डूब गए। घोटलाल बख्श, खंबर, दरिया खान शेख, जंबर समेत मुख्तलिफ देहात ज़रियाब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और घर डूब गए। मुतासिरा इलाकों में खुराक की किल्लत, चारा भी नायाब हो गया। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने हुकूमत पंजाब की जानिब से रिजवान रजी की हिमायत में मुहिम को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, नून लीग और पंजाब हुकूमत की जानिब से एक जहनी बीमार शख्स की हिमायत काबिल अफसोस है। ऐसा रवैया सिंध के लिए मनफी पैगाम है। सैलाब के दौरान नाकिस हिकमत अमली और नातजुर्बाकारी के बायस पंजाब के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। पंजाब में नून लीग की हुकूमत नाकिस कारकर्दगी से तवज्जो हटाना चाहती है। कहा कि आप एक फ्लैश अपील करें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू क्यों मदद करें। सैलाब के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन की तारीफ करता हूँ। जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका कोई हल निकालें, अदरवाइज आपके पास जो फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होंगे वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। हुकूमत सिंध ने ऑलरेडी अपना एक पैकेज का खाका तैयार कर लिया और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरा किसानों की मदद के लिए कदम आगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मुतासरा किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। बिलावल भुट्टो ने वफाक से ज़राई एमरजेंसी लगाने की अपील की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने किसानों के नुकसानात के इजाले की बात की। वफाक को अक़वाम मुत्तहिदा में मुतासरीन के लिए मदद की अपील करनी चाहिए। हमारे तमाम बंद महफूज हैं। गुड्डू बैराज में सैलाबी पानी में कमी आई। सैलाब मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। सैलाब के पेश नज़र सिंध हुकूमत की मुकम्मल तैयारी थी। वज़ीर आला सिंध का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन का भी दौरा। महारतें सीखने वाले खसूसी अफराद और ख़वातीन से मुलाकात। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की दरख्वास्त पर फौरी लाइसेंस बनवाने का हुक्म। एक खसूसी ड्राइवर के साथ रिक्शे में सफ़र किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतहर्रक। अहमदपुर शर्किया के इलाके उच्च शरीफ आमद भुल्ला जलान में हिफाजती बंद का दौरा। दरिया सतलुज में तुगयानी के बाइस सैलाब मुतासरा इलाके का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब के दौरान जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से मुलाकात। मरीम नवाज ने सिस्कियाँ लेकर रोने वाली खातून को गले लगाकर दिलासा दिया। बच्चों का वज़ीर आला पंजाब से मिलकर खुशी का इजहार। मरीम नवाज ने ख़वातीन और बच्चों को तहाइफ पेश किए। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, वज़ीराबाद के लोगों को पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है जिसका किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। गुजरांवाला और वज़ीराबाद के लिए मेट्रो बस बहुत जल्द शुरू होगी। गुजरांवाला में अमराज़े दिल के इलाज के लिए सेंटर बनाने का ऐलान। सैलाबी वेलों के बाद मिनी बजट का सैलाब आएगा। मुतासरीन की बहाली और टैक्स अदा पूरा करने के लिए मिनी बजट का इम्कान। लग्जरी गाड़ियाँ, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्सेस की तजवीज़। 1800 सीसी और ज़ायद इंजन वाली गाड़ियों पर लेवी आयद किए जाने का इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर भी 5% लेवी लगने का इम्कान। इजाफी टैक्स लगाने के लिए IMF से इजाज़त दरकार। महकमा मौसमियात अवामी नुमाइंदों के रडार पर आ गया। कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी में सवालात की घन गरज। अरकान ने गलत पेशगोइयों पर महकमे के अफसरों पर बिजलियाँ गिरा दी। रुकन कमेटी मीर मुनव्वर अली ने कहा, महकमा मौसमियात की ज़्यादातर खबरें तो गलत निकल आती हैं। एक बार महकमा मौसमियात ने 4 दिन बारिश बताई, एक कतरा भी नहीं गिरा। शाजिया मरी ने कहा, जिस दिन बारिश का बताया जाता है उस दिन बारिश नहीं होती। महकमा मौसमियात का बजट और मुलाजमीन कितने हैं? DG महकमा मौसमियात ने कहा, बजट 4 अरब और मुलाजमीन 2430 हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा, हम किसी दिन महकमा मौसमियात चले जाते हैं, देखेंगे कि महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ क्यों दुरुस्त नहीं होती।
तोशाखाना 2 ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल। अडयाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के बयानात कलमबंद। मजमूई तौर पर 18 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके। बानी और बुशरा बीबी जेल से कमरा अदालत में पेश। बानी की तीनों बहनें भी मौजूद थीं। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। नायब अफसर मोहसिन हारून बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। हुकूमत पंजाब ने 9 मई केसेस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। GHQ हमला समेत दीगर 12 मुकदमात की समाअत इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हाजिरी बज़रिया वीडियो लिंक यकीनी बनाने की हिदायत। अलीमा खान ने वीडियो लिंक ट्रायल को मुस्तरद कर दिया। कहा वकील अदालत में होंगे और बानी जेल में, तो मुशावरत कैसे मुमकिन होगी। वीडियो लिंक ट्रायल का मकसद बानी PTI को आइसोलेशन में डालना है। मजीद बोली बानी ने कहा मुझे और बुशरा बीबी को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब कुछ ऐसे इसीलिए किया जा रहा है ताकि मैं टूट जाऊं। बच्चों से बात करवाई जाती है, ना किताबें दी जाती हैं। हमने अहद किया हुआ है कि किसी सूरत में भी नहीं झुकेंगे। अब सजाओं का एतवार बाजार ख़त्म होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा नफरतों से हुकूमत करने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट मातहत अदालतों पर नज़र रखती तो हमारे 3 लोगों को 100 साल की सज़ा नहीं होती। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है हमारा ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। इस वक्त अवाम मायूसी के आलम में है। जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ जो हुआ अफसोसनाक है। ट्रंप मेहमान। बरतानिया का शाही खानदान मेज़बान। अमरीकी सदर की सरकारी दौरे पर बरतानिया के विंडसर किले आमद। बरतानवी शहजादा विलियम ने ट्रंप को खुशामदीद कहा। अमरीकी सदर को शाही बग्गी में विंडसर किले में ले जाया गया। शाह चार्ल्स और मलिका कैमिला पार्कर का ट्रंप और अमरीकी खातून अव्वल का इस्तकबाल। ट्रंप आज वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के साथ मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के दौरे में अरब डॉलर के मुआहदों का इम्कान है। ट्रंप की बरतानिया आमद। लंदन में मुजाहरा। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी परचम उठाए। मुजाहिरीन ने ट्रंप मुखालिफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन का ट्रंप से इसराइल को हथियार ना देने का मुतालबा। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने पर वकला का एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला की हड़ताल, अदालती कार्रवाई का बायकॉट। इस्लामाबाद बार कौंसिल ने फैसले को तारीख साज और सयाह तरीन दिन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में भी जुज़वी हड़ताल। जस्टिस जहांगीरी के वकील ने 16 सितंबर की समाअत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के असूल के लिए दरखास्त दायर कर दी। अरशद नदीम की जेवलिन ठीक हदफ पर लग गई। कौमी हीरो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा से लंबी थ्रो फेंकी। अरशद नदीम की 85.28 मीटर की थ्रो। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा भी फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में 84.85 मीटर की थ्रो की। फाइनल में क्वालिफाई के लिए 84.5 मीटर की थ्रो दरकार थी। ट्रंप के हामी चार्ली किर्क के कत्ल केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम टायलर रॉबिन्सन पर फर्दर जुर्म आयद। अदालत में मुलजिम को सजाए मौत देने की सजा। मुलजिम वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुलजिम ने अपने रूम मीट को टेक्स्ट मैसेज में तराफ़े जुर्म किया। आइंदा समाअत 29 सितंबर को होगी। इसराइली फ़ौज की गजा शहर में ज़मीनी कार्रवाइयाँ। मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गजा के वस्ती इलाकों में दाखिल। इसराइली फ़ौज की जानिब से काबिले रिहाइश इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इसराइल का यमन के साहली शहर अल-हुदैदा पर एक और फ़िज़ाई हमला दावा किया। अल-हुदैदा की बंदरगाह ईरान से असलहे की तरसील का मरकज़ बन चुकी है। जवाबी कार्रवाई में हौसियों के इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की इसराइल दाखिले पर पाबंदी। सियोनी रियासत ने अरकान को दाखिले से रोक दिया। लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट साइमन ओफर और पीटर पर्सनले पार्लिमानी वफ़द के हमरा गए थे। वफ़द महफूजा फ़लस्तीनी इलाकों में तिब्बी और रिलीफ सरगर्मियों का जायज़ा लेने गया है।